Good morning, students. Today we will discuss about the transverse nature of electromagnetic wave. As we know that there are two type of nature of electronic wave. There are two type of nature of any wave. Number one is the longitudinal wave. Number two is the transversal wave. Now, as we know that longitudinal wave कौन सी होती है? The wave in which the particles move parallel to the propagation of wave. इसमें propagate करते हैं. For example, sound wave. उससे पार्टिकल जो है वो पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव मूव करते हैं. एंड सेकंड वन इज द ट्रांसवर्सल वेव. ट्रांसवर्सल वेव में आता है इसमें द पार्टिकल्स द वेव इन विच द पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव. इसमें पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव मूव करेंगे. और इस केस में आपके पास जो लॉन्ग ट्रांसवर्सल वेव में जो बनते हैं वो क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं. तो जो क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे उसमें उसका एम्पलीट्यूड भी शो होगा. देन अगर लॉन्गिट्यूडनल का बनाएंगे तो एज वी नो दैट उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं. कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन. ओके, सो इन दिस केस व्हेन द वेव मूव इन द ट्रांसवर्सल नेचर हमने फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट दैट द वेव मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. सो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक. The variation of electric field E and magnetic field B is mutually perpendicular to each other. So these are mutually perpendicular to each other. दोनों आपस में perpendicular होती है. Therefore, the electromagnetic wave are transverse in nature. देखो ये transverse nature की है. One is a crest and second is a trough. Crest trough perpendicular to the propagation of wave जा रही है, so इसको बोलते हैं transverse nature. So हमने ये prove करना है. So transverse nature of electromagnetic wave prove करेंगे. अब consider a plane electromagnetic wave traveling in x direction of a rectangular parallel pipe A, B, C, D, E, F, G placed its edges parallel to 3 axes. अब इसको करेंगे अब यहाँ पे. So this is the diagram of electromagnetic wave. दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो इसमें क्या करेंगे अब हम. दिस इज द ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारी आपके पास आ गई. द वेव फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वाई जेड प्लेन एंड ए बी सी डी इज ए पोर्शन ऑफ इट इन इट. तो उसमें अगर वाई जेड प्लेन में ये पोर्शन जो जा रहा है प्रोपेगेट जो वेव कर रही है वो अलॉन्ग एक्सिस कर रही है. So the values of electric field and magnetic field will be 0 to the right angle to the ABCD. देखो ये जो पोर्शन आ रहा है वेव प्रोपेगेट कर रही है इस पोर्शन पे. ये शेडेड पोर्शन मैं बना रहा हूँ, इस पोर्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है. इट मीन्स द अदर पोर्शन दैट इज द प्रोपेगेशन ऑफ वेव अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस दिस इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे इसमें. If the rectangular pipe does not enclose any charge then the total flux across it must be 0. सपोज करो कि इसमें कोई चार्ज नहीं रखा होगा. देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस पैरेलल पाइप, सो वी कैन राइट इट एज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0. इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस पैरेलल पाइप, सो द टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज इनसाइड द पैरेलल पाइप इज 0. अब क्या करेंगे इसमें. देयर आर नंबर ऑफ फेसेस, नंबर 1, नंबर 2, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक. तो यहाँ पे जितने फेसेस आ रहे हैं सभी के हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे. सो इसको लिखेंगे नंबर पहले आ जाएगा आपके पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी में सभी फेस लिख रहा हूँ. पहले ये लिख रहा हूँ ए बी सी डी दिस इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस. अब इसके अपोजिट फेस लेना हमने. अपोजिट फेस आ रहा है ओ जी एफ ई, तो यहाँ पर आएगा ओ जी एफ ई. यहाँ पर आएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर दिस इज इक्वल टू नहीं सॉरी प्लस. ये आपके पास फर्स्ट आ गया. दीज आर टू फेसेस. नेक्स्ट आएगा बी जी एफ ई, बी जी एफ सी, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी जी एफ सी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस. अब वी जी एफ सी आ गया. नीचे वाला आएगा ओ ई डी ए, ओ ई डी ए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस. ये ऊपर वाले फेस हो गए. अब फ्रंट और बैक लेंगे हम. सो डी सी एफ ई, डी सी एफ ई ये फ्रंट वाला आ गया. क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी सी एफ ई ई डी एस वेक्टर प्लस उसके बाद आ रहा ओ ए बी जी.
जो बैक वाला आ गया ओ ए बी जी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, यो फेज आ रहा है उसका अपोजिट फेज, ये फेज आ रहा है इसका अपोजिट फेज, टॉप वाला फेज बॉटम वाला फेज। सिंस ई डज नॉट डिपेंड अपॉन वाई एंड जेड, सिंस ई डज नॉट, ई क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, डज नॉट डिपेंड अपॉन वाई एंड जेड एक्सिस। क्यों डिपेंड नहीं कर रही है? बिकॉज इसकी प्रोपेगेशन जो है वो एक्स एक्सिस की ओर हो रही है। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द फेसेस नॉर्मल टू वाई एंड जेड विल कैंसल आउट ईच अदर। तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा दैट इज क्या आ जाएगा आपके पास, जो आपके पास वाई और जेड एक्सिस वाले फेज आ रहे हैं, ये वाला फेज और ये वाला फेज, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस ई डी एस वेक्टर, यहाँ पर आ जाएगा ओ ए डी ए, यहाँ आ जाएगा बी जी एफ सी, दिस इज इक्वल टू 0। एक ये आ गया एंड दूसरा आपके पास आ जाएगा ये वाला फेस, ये भी 0 हो जाएगा, डी सी एफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस ओ ए बी जी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ if the E does not depend upon the y and z axis, तो ये वैल्यूज 0 हो जाएंगी। Now put all these values in equation number 1, put in equation 1। so we have, आपके पास आएगा यहाँ पे A B C D E D S ओके प्लस E D S, यहाँ पर आ जाएगा O G F E, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्टेंट आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दी। सो दिस प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ लेट, अब कंसीडर करते हैं ई एक्स एंड ई एक्स डैश आपके पास। लेट अस सपोज दैट लेट ई एक्स एंड ई एक्स डैश विद द वैल्यूज ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आ रही हैं, तो इट मीन्स आपके पास आ गई क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं मान लेता हूँ ई एक्स और डी एस को अज्यूम कर लेंगे, इसकी इंडिकेशन आ जाएगी एस। फर्स्ट पेज को हमने ई एक्स मान लिया, दूसरा आपके पास आएगा ओ जी एफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ई एक्स डैश एस। देखो इस फेज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स मान ली, इस फेज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स डैश मान ली, सो ई एक्स डैश एस। अब क्या करेंगे, नाउ दिस फेज इज इक्वल एंड अपोजिट टू ए बी सी डी, तो उसको हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ माइनस ई एक्स डैश एस। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बिकम्स, ये आपके पास आएगा ई एक्स एस प्लस ई एक्स डैश एस इज इक्वल टू 0। ये माइनस में है तो यहाँ पे आएगा ई एक्स एस माइनस ई एक्स डैश एस इज इक्वल टू 0। सो ई एक्स एस इज इक्वल टू ई एक्स डैश एस। ओके, दोनों इक्वल आ गया आपके पास। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया है ई एक्स एस इज इक्वल टू ई एक्स डैश एस, ई एक्स एस इज इक्वल टू ई एक्स डैश एस। It means electric field in this phase ABCD is equal to electric field in this phase OGFE। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर और यहाँ पर सेम है तो प्रोपेगेशन तो हो ही नहीं, ठीक है। सो दिस इक्वेशन शो दैट द वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज विद टाइम। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज ही नहीं हुई, यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रही है। चेंज इन टाइम दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज स्टैटिक। तो अलॉन्ग, अगर अलॉन्ग हम एक्स एक्सिस देख रहे हैं तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। सो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेव प्रोपेगेट कर रही है दैट इज नॉट मूविंग पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो हमने प्रूव किया कि पैरेलल प्रोपेगेट नहीं करती है, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करती है। सो देयर आर टू वेव ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, फर्स्ट इज द पैरेलल टू द प्रोपेगेशन एंड सेकंड इज द परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। So in this case we have proved that the electric field in this phase and in this phase is same, so this is static electric field. Okay, so it still says the static electric field cannot propagate the wave, hence the electric field parallel to the propagation of wave of is वो आपके पास आएगी 0।
सो प्रोपगेशन ऑफ पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव जीरो आ जाएगी. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव. सो वी हैव प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली होंगी. सो इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर. सो हमने पैरेलल का प्रूव कर दिया कि पैरेलल नहीं हो सकती हैं ये. सो दो टाइप की वेव होते हैं, या तो पैरेलल चलेगी या परपेंडिकुलर चलेंगी. सो वी हैव टू प्रूव दैट the electronic wave are transverse in nature, means in this case the particles move perpendicular to the propagation of wave. So students, I hope you all understand this topic. Next topic will be discussed in the next lecture. Thank you very much.